अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो अडेनियम की विंटर केयर के बारे में। इसको अडेनियम भी कहते हैं और डेजर्ट रोज़ भी। आज है नवंबर की 24 तारीख और माशाल्लाह हमारे अडेनियम जो है अभी तक जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं। इनकी फ्लावरिंग स्प्रिंग में स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल में और अभी नवंबर का महीना जा रहा है, ख़त्म होने वाला, तभी तक इनको जो है फ्लावरिंग हो रही है। अडेनियम जो है ये गर्मियों में तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तकरीबन 40+ टेम्परेचर को भी जो है आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन ये 15 नवंबर के बाद जो है सर्दी स्टार्ट होती है, मौसम जो है टेम्परेचर 20 से नीचे जाना स्टार्ट होता है, तो इसके पत्ते बड़ी तेज़ी से जो है पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनके जो है अब डोरमेंसी जो है स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर तक तो ये ठीक ही रहते हैं और ख़ासकर जो है ये 2-3 महीने जो होते हैं, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक, तो ये डोरमेंसी में रहते हैं। हमारे यहाँ की जो है थोड़ी डोरमेंसी ज़्यादा रहती है, तो जिन इलाकों में सर्दी थोड़ी कम पड़ती है, कराची वगैरह में, तो उसमें भी थोड़े टाइम के लिए इसके ऊपर जो है डोरमेंसी आती है। हमारे लिए जो 2-2.5 महीने जो है इसके लिए सख्त होते हैं, तो इसमें थोड़ी केयर वगैरह करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में इसको बारे में बात करेंगे कि सर्दियों में जो है अडेनियम को जो है कैसे केयर की जाती है और क्या इसके साथ करना चाहिए ताकि जो आपके प्लांट जो है अगले सीज़न के लिए जो बच्चे रहें। तो अक्सर ये बिगिनर्स के लिए एक साथ ये होता है कि इसके पत्ते वगैरह पीले होना स्टार्ट होते हैं, तो वो पानी देना शुरू हो जाते हैं, जैसे प्लांट जो है रूट राट हो जाता है, यानी कि गलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पीले पत्ते होने से ये होता है कि इसकी डोरमेंसी के होता है रीज़न। अगर सर्दियों में इस मौसम में इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जब इसको ग्रोथ का सीज़न चल रहा है, उसमें पत्ते पीले होने शुरू हों, तो उसका मतलब है कि ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से वो पत्ते पीले हो जाते हैं। तो उसमें अगर पत्ते पीले होते हैं तो वो डोरमेंसी के असरात होते हैं। तो ऐसे में इसमें जो है पानी बिल्कुल कम कर दें, बिल्कुल दे ही नहीं, अगर देना भी पड़े तो बहुत मामूली सा। तो ये हमारे पास जो है अभी सब वैरायटी है, कुछ जो है सिंगल पेटल है, कुछ मल्टी पेटल, जिसको रोज़ी वैरायटी भी कहते हैं। तो जी फ्रेंड, जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है, तो उन इलाकों में ये करना चाहिए कि इसको पॉली हाउस में शिफ्ट कर दें। अगर पॉली हाउस नहीं है तो फिर इसको जो है प्लास्टिक शीट जो होती है उससे कवर कर देना चाहिए, ताकि ये धुंध वगैरह से बचे रहें। अगर ये ओपन जगह पे पड़ रहेंगे तो इसके ऊपर धुंध पड़ के या कोहरा, तो उससे ये शाखें इसकी गलना स्टार्ट हो जाती हैं, जब फंगस वगैरह लग जाता है तो उससे प्लांट जो है मरने का भी ख़तरा होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको जो है पॉली हाउस में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, या इसको बरामदे वगैरह में रख दें ताकि मौसमी असरात इसके ऊपर जो है असरअंदाज ना हो। तो जी फ्रेंड, अगर पत्ते इस तरह से पीले हो जाते हैं तो इनको जो है साथ साथ रिमूव करते रहें। इनको ऐसे हाथ लगाएं पत्तों को, अगर हाथ में आ जाते हैं तो फिर ठीक है। इस तरह ये आपको पता लग जाएगा, जब पत्ते को आप हाथ लगा के देखेंगे वो ऑटोमेटिक आपके हाथ गिर जाएगा या आपके हाथ में आ जाएगा। तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो पीले तो हो चुके होते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ी बहुत जान होती है, स्टेम से वो अलग उनका पूरा वो ख़त्म नहीं हुए होते। तो अभी मैं आपको एक पत्ता जो है खींच के दिखाता हूँ, वो पीला हुआ है, लेकिन ये देखें इस तरह। तो जब ये खींचूंगा तो मैं इधर से इसका लिक्विड से निकलेगा, अगर जहाँ से जैसे लिक्विड निकलता है वहाँ से जो इसको जो है फंगस लगने पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर इस मौसम में होता है, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती को पत्ते करेंगे, खींच के उतारेंगे, तो उससे जो है फंगस भी लग सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर ये पत्ते से हाथ लगाते रहें, जो आपके हाथ में आते जाएंगे उनको उतार दें, तो बाकी जो है 1-2 दिन इंतज़ार के बाद साथ साथ उतारते रहें, या कैंची की मदद से भी थोड़ी सी जगह छोड़ के पत्ते की शाख के साथ से काट दें। तो अगर काटते नहीं हैं तो फिर 1-2 दिन इंतज़ार कर लें। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से काटेंगे, खींच के उतारेंगे, तो इससे फंगस वगैरह लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इस तरह करके ये सारे पत्ते उतारते रहें, और जो फूल वगैरह जो मुरझा चुके होते हैं उनको भी जो है साथ साथ उतारते जाएं। तो अक्सर ये भी फंगस वगैरह का बायस बनते हैं, इस तरह के जो सूखे पत्ते होते हैं या ये फूल वगैरह होते हैं, इनको ऊपर पानी वगैरह अगर पड़ जाए तो उससे भी जो है फंगस लग सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी होती है चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, और ये अगर करते रहेंगे तो आपको प्लांट ज़्यादा बचे रहेंगे। तो जी फ्रेंड, ये देखें माशाल्लाह कि इसके अडेनियम के फूल जो कितने प्यारे होते हैं,
ये रोज़ी वैरायटी है, ये मैंने खुद जो है ग्राफ्ट किया था। मेरे पास है ये सीड ग्रोन है, तो उसको मैंने किया था और बहुत ही प्यारा कलर है। और ये देखिए, ये इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है। गर्मियों में तो मैं इसको जो है रेगुलर पानी देता रहा हूँ, अभी मैंने इसका पानी जो है रोक दिया है। और ये देखो, जिस तरह इसकी जो कुछ पहले होती है पानी वगैरह गिरने से सब ब्राउन हो जाती है, इनको जो है साथ साथ उतारते रहें। ये अब जो है खिलेंगे नहीं बिल्कुल, इससे जो कलियाँ हो जाती हैं, तो इससे बेहतर होता है कि जो है साथ साथ उतारते रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जी फ्रेंड, अगर अडेनियम को लगाया जाए तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाया जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। अभी ये देखें, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी भी इसकी मिट्टी मेरी बिल्कुल जो है ड्राई होती है। मैं अभी तकरीबन इनको जो है 1 से 2 दिन के वक्फे से पानी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी इसके ऊपर धूप वगैरह पड़ती है, अडेनियम को लगती है, तो मैं पानी इसलिए देता हूँ। हल्का सा जिन प्लांट को ज़रूरत होती है ऐसे उंगली लगा के देखता हूँ, अगर 2-3 इंच तक मिट्टी ड्राई है तो फिर इनको मैं जो पानी दे देता हूँ, तो जिनको नहीं ज़रूरत होती तो नहीं देता हूँ। तो फिर दूसरा ये करना है कि इनके अच्छे किस्म का फंजीसाइड लेना है, उसको पानी में हल करके गमलों में भी देना है और पत्तों के ऊपर जो है स्प्रे भी कर देना है, ताकि अडेनियम जो है को फंगस वगैरह ना लगे। तो ये थोड़ी सी केयर होती है, जो सर्दियों में कर लें तो आपका अडेनियम बच जाता है। और जो इस तरह की सीडलिंग होती है उसको थोड़ा पानी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसका कोडेक्स वगैरह तो नहीं होता। बड़े प्लांट का जो कोडेक्स होता है वो अपने कोडेक्स के अंदर पानी को स्टोर रखता है। जो छोटी सीडलिंग होती है तो ये इसको थोड़ा पानी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा और वाटरिंग नहीं करनी है, हल्का सा जो है स्प्रे वाली बोतल से या शावर से पानी दे दें। और दूसरा ये करना है कि ना जो सीडलिंग या बड़े प्लांट को जो है सर्दियों में बिल्कुल भी जो है रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद जो है महीना डेढ़ चाहिए होता है अडेनियम को जो है रूट सेट करने में। तो ये ऑलरेडी डोरमेंसी में चले जा चुके हैं, तो इनकी ग्रोथ नहीं हो होती है, तो जिससे इनका जो है रूट राट का जो है चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर रिपोर्ट करेंगे विंटर में तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर गमला इस तरह टूट जाए तो उसको जो है आर्जी तौर पे ऐसे बांध दें। मेरा ये गमला टूटा हुआ है, तो अभी मैं इसको जो है फरवरी मार्च का इंतज़ार करूँगा। तो अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो कब जो है प्लांट को जो है अडेनियम के प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि रूट बॉल समेत दूसरे गमले में शिफ्ट कर दें। तो अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो या तो फिर इसको जो है गमले से निकाल के अच्छी तरह साफ़ करके साए वाली जगह पे लटका दें, फिर फरवरी मार्च में जो है लगा दें। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी अडेनियम की विंटर केयर के बारे में जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।